अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तलबा-ए आलिम अव्वल, हमने इस किताब में से इससे पहले फसाह की तारीफ़ और फसाहत तरकीब की 4 शर्तें पढ़ी थी। अब यहाँ पर यानी सफ़ा नंबर 8 पे बलागह की बहस शुरू हो रही है। सबसे पहले यहाँ पर बलागह की तारीफ़ ज़िक्र की जा रही है कि बलागह किसको कहा जाता है, उसकी तारीफ़ क्या है। तो यहाँ पर तारीफ़ देखिए, अम्मल बलागतु फ़हिय तअदियतुल मअनल जलील वाज़िहन बिइबारतिन सहीहतिन फ़सीहतिन लहा फ़िन नफ्सि असरुन खल्लाबुन मअ मुलाअमति कुल्लि कलामिन लिल मौतिनिल लज़ी युक़ालु फ़ीही वल अशख़ासिल लज़ीना युख़ातबून। क्या माना है इसका? अम्मल बलागह, जहाँ तक बात रही बलागह की, जहाँ तक रही बात बलागह की, यानी बलागह किसको कहा जाता है। फ़हिया तअदियतुल मअनल जलील वाज़िहन, तो बलागह कहा जाता है वाज़िह तौर पर अहम माना को अदा करना। तअदियह का माना अदा करना होता है, जलील का माना होता है अज़ीम, शानदार, अहम। वाज़िहन वाज़िह तौर पर, तो बलागह कहा जाता है वाज़िह तौर पर अज़ीम माना को, शानदार माना को, अहम माना को अदा करना। किस तरह से? बेइबारतिन सहीहतिन फ़सीहतिन, सहीह और फ़सीह इबारत के ज़रिए। ये तो आधी तारीफ़ हुई, उसके अलावा और भी चीज़ें हैं। लहा फ़िन नफ्सि असरुन खल्लाबुन, जिसका दिल पर उचक लेने वाला, खींच लेने वाला असर हो। खल्लाब का माना दिलकश, पुरफरेब, दिल को खींच लेने वाला। तो जिस इबारत का दिल पर खींच लेने वाला असर हो। उसके अलावा और चीज़ें हैं। मअ मुलाअमति कुल्लि कलामिन लिल मौतिनिल लज़ी युक़ालु फ़ीही, साथ ही साथ मुलाअमह का माना होता है मुवाफ़िक़। कुल्लि कलामिन लिल मौतिनिल लज़ी युक़ालु फ़ीही, मौतिन का माना है जगह। साथ ही साथ हर कलाम, तमाम कलाम मुवाफ़िक़ हो उस जगह के, अल्लज़ी युक़ालु फ़ीही, जिस जगह में वो कलाम कहा जा रहा है, यानी जिस जगह पे वो बात कही जा रही है उस जगह से वो बात मेल खा रही हो। वल अशख़ासिल लज़ीना युख़ातबून, और उन अशख़ास के भी मुवाफ़िक़ हों जो उस कलाम के मुख़ातब हैं। जिन लोगों को उस कलाम से ख़िताब किया जा रहा है वो लोग भी उस कलाम के मुवाफ़िक़ हों। तो यहाँ पर इस तारीफ़ में बयान किया गया है कि बलागह कहा जाता है अज़ीम मफ़हूम को, अज़ीम शानदार मफ़हूम को सहीह और फ़सीह इबारत के ज़रिए से अदा करना, जिसका दिल पर असर हो, उचक लेने वाला असर हो, खींच लेने वाला असर हो। और इसी तरह से वो इबारत, वो कलाम उस जगह के मुवाफ़िक़ हो जिस जगह में वो बात कही जा रही है। साथ ही साथ उन लोगों के भी मुवाफ़िक़ हो जिन लोगों से उस कलाम के ज़रिए से ख़िताब किया जा रहा है। यानी जिस जगह में वो बात कही जा रही है उसके मुताबिक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि खुशी के मौके पे गमी वाली बात कही जाए, बल्कि जिस जगह में वो बात कही जा रही हो उस जगह के वो मुवाफ़िक़ हो। वल अशख़ासिल लज़ीना युख़ातबून, और उन लोगों के भी मुवाफ़िक़ हो जो उस कलाम के मुख़ातब हैं। यानी आप उस्ताद से बात कर रहे हैं तो उस्ताद से बात करने का तरीक़ा अलग होता है, और अपने साथियों से बात कर रहे हैं तो उसका तरीक़ा अलग होता है। अपने वालिदैन से बात कर रहे हैं तो उसका तरीक़ा अलग होता है। तो बलीग जो कलाम होता है उस कलाम में इस चीज़ की रियायत की जाती है कि किन लोगों से बात की जा रही है और किस जगह पे वो बात की जा रही है। आगे बयान हो रहा है, ये तो आपने बलागह की तारीफ़ पढ़ी कि बलागह किसको कहा जाता है। उसके बाद ये जो फ़लैसतिल बलागतु क़ब्ल, ये जो इबारत है इसको अभी रहने दीजिए, इसको नहीं पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे बलीग और रस्साम के दरमियान क्या फ़र्क है। यहाँ पर जो नीचे इबारत है वलैसा हुनाका मिन फ़र्क़िन बैनल बलीग वर रस्साम, यहाँ से पढ़ेंगे उसके बाद वाला पैराग्राफ। वलैसा हुनाका मिन फ़र्क़िन बैनल बलीग वर रस्साम इल्ला अन्न हादा
यतनावलु अलमस्मूअ मिनल कलाम वज़ालिका युशाकिलु बैनल मर्ई मिनल अलवान वल अशकाल। यहाँ पर बलीग और रस्साम के दरमियान, बलीग और आर्टिस्ट के दरमियान, बलागत के साथ गुफ्तगू करने वाला, बलागत के साथ कोई चीज़ लिखने वाला उसके दरमियान, और रस्साम के दरमियान, तस्वीर बनाने वाले के दरमियान, आर्टिस्ट के दरमियान क्या फ़र्क है वो बयान हो रहा है, वो ज़िक्र किया जा रहा है। बताया जाएगा यहाँ पर कि जो बलीग आदमी होता है, जो बलागत के साथ गुफ्तगू करता है, बलागत के साथ कोई चीज़ लिखता है, वो क्या करता है कि कलाम में से, गुफ्तगू में से, बातचीत में से जो चीज़ें सुनी जाती हैं उन चीज़ों को लेता है, अख्ज़ करता है और उसी से मुतालिक वो बहस करता है। अलबत्ता जो आदमी रस्साम होता है, तस्वीर कशी करने वाला होता है, तस्वीर बनाने वाला होता है, वो मुख्तलिफ़ रंगों को लेता है, मुख्तलिफ़ शक्लों को लेता है और उन रंगों और शक्लों में से जो चीज़ें देखी जाती हैं उन चीज़ों के दरमियान वो तस्वीर कशी करता है, शक्लें देता है। बस इतना सा फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। बयान किया जा रहा है वलैसा हुनाका मिन फ़र्क़िन बैनल बलीग़ व रस्साम, और यहाँ पर बलीग और रस्साम के दरमियान, बलीग और तस्वीर कशी करने वाले के दरमियान, बलीग और आर्टिस्ट के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। इल्ला अन्ना हादा यतनावलु अलमस्मूअ मिनल कलाम, मगर ये यतनावलु अलमस्मूअ मिनल कलाम, कलाम में से सुनी हुई चीज़ों को अख्ज़ करता है, सुनी हुई चीज़ों को लेता है। और तनावला का माना बहस करना भी होता है, इसीलिए इसका तर्जुमा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये कलाम में से सुनी हुई चीज़ों के मुतालिक बहस करता है, गुफ्तगू करता है। तो ये तो बलीग की बात हुई। रस्साम क्या करता है? वज़ालिका, और वो यानी रस्साम, युशाकिलु बैनल मर्ई मिनल अलवान वल अशकाल, वो रंगों और शक्लों में से देखी जाने वाली चीज़ों के दरमियान तस्वीर कशी करता है, शक्ल देता है। वज़ालिका, और वो युशाकिलु तस्वीर कशी करता है, बैनल मर्ई मिनल अलवान वल अशकाल, अशकाल यानी शक्लों और रंगों के में से देखी जाने वाली चीज़ों के दरमियान तस्वीर कशी करता है। ये फ़र्क है दोनों में, रस्साम और बलीग के माबैन। अम्मा फ़ी गैर ज़ालिका फ़हुमा सवाउन, जहाँ तक बात रही इस चीज़ के अलावा दूसरी चीज़ों में, फ़हुमा सवाउन, तो दूसरी चीज़ों में वो दोनों यकसा हैं, बराबर हैं, दोनों का तरीक़ाकार मिलता जुलता है। तो यहाँ तक तो आपने बलीग और रस्साम में क्या फ़र्क है वो देखा कि थोड़ा सा फ़र्क है। अब उसके बाद बलीग और रस्साम के दरमियान क्या मुमासलत है, क्या मुशाबहत है, क्या बराबरी है, वो बयान हो रहा है। आपसे भी अगर सवाल हो कि बलीग और रस्साम के दरमियान क्या मुमासलत है, दोनों के दरमियान क्या बराबरी है, वो बताइए, तो ये चीज़ जो आ रही है वो बताना है। क्या बराबरी है? फर रस्सामु इज़ा हम्मा बेरस्म सूरतिन फक्करा फिल अलवानिल मुलाअमती लहा। फर रस्सामु, पस रस्साम तस्वीर बनाने वाला, इज़ा हम्मा बेरस्म सूरतिन, जब वो किसी तस्वीर को बनाने का कस्द करता है। जब तस्वीर बनाने वाला कोई तस्वीर बनाना चाहता है, किसी तस्वीर को बनाने का इरादा करता है, तो क्या करता है? फक्करा फिल अलवानिल मुलाअमती लहा, तो सबसे पहले वो उस तस्वीर के लिए जो मुनासिब रंग होगा उसके बारे में वो गौर करता है कि मैं ये तस्वीर बनाऊंगा, इस बागीचे की तस्वीर बनाऊंगा, इस घर की तस्वीर बनाऊंगा, इस फूल की तस्वीर बनाऊंगा, तो इस तस्वीर में मुझे किन रंगों का इस्तेमाल करना है, कौन कौन से रंग होंगे, लाल होगा, हरा होगा और पीला होगा, काला होगा, क्या क्या तस्वीर में रंग देना है, वो पहले रंगों के बारे में गौर करता है कि इस तस्वीर में मुझे किन रंगों का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद क्या करता है? सुम्मा फ़ी तअलीफ़ हादिहिल अलवान बिहैसु तख्तलिबुल अबसारा व तुसीरुल विजदाना। फिर उसके बाद सुम्मा फ़ी तअलीफ़ हादिहिल अलवान, तअलीफ़ का माना तरतीब, अलवान रंगों, बिहैसु तख्तलिबु अल अबसार, इख्तलबा यख्तलिबु उचक लेना, खींच लेना, तुसीरुल विजदान, असारा युसीरु का माना भड़का देना, विजदान का माना जज्बात। फिर वो उन रंगों की तरतीब के बारे में गौर करता है कि ये तो रंग हुए कि ये फला फला रंग का मुझे इस्तेमाल करना है। फिर
उन रंगों को तरतीब देने के बारे में कि मुझे कहाँ पर किस रंग का इस्तेमाल करना है, मुझे फूल में कौन सा इस्तेमाल करना है रंग, मुझे पत्तों में कौन सा इस्तेमाल करना है, फिर टहनी और शाख में कौन सा इस्तेमाल करना है, पानी अगर है तो उसमें कौन सा इस्तेमाल करना है रंग, और भी दीगर चीज़ें हैं तो उनमें कौन कौन सा रंग इस्तेमाल करना है, उन तमाम रंगों की तरतीब के बारे में वो सोचता है कि मुझे इन रंगों का कहाँ कहाँ पर किस तरह से इस्तेमाल करना है। सुम्मा फ़ी तालीफ़ हादिहिल अलवाने, फिर वो उन रंगों की तरतीब के बारे में गौर करता है, सोचता है, बेहैसो तख्तलिबुल अबसारा व तुसीरुल विस्ताना, इस तौर पर कि वो तस्वीर नज़रों को उचक ले, व तुसीरुल विस्ताना, और जज्बात को भड़का दे, जज्बात को भड़का दे। यानी ऐसी तस्वीर हो कि देखने वाला देख करके तुरंत नज़र ना फेर ले, बल्कि उसकी नज़र उसी पर टिकी रहे, नज़र उसकी तरफ माइल हो जाए और जज्बात भड़क उठे और देखने वाला सोच में पड़ जाए कि इस तरह के रंग कैसे इस्तेमाल कर दिया, बागीचा देख रहा हूँ या कोई तस्वीर देख रहा हूँ। तो बयान किया जा रहा बेहैसु तख्तलिबुल अबसारा व तुसीरुल विजदाना, इस तौर पर कि वो तस्वीर नज़रों को खींच ले, व तुसीरुल विजदाना, और जज्बात को भड़का दे। वल बलीग हो, ऐसे ही बलीग जो होता है, इज़ा अरादा अन युनशिअ कसीदतन औ मकालतन औ खुतबतन फक्करा फ़ी अज्ज़ाइहा, उसी तरह से जिस तरह से रस्साम ने सोचा था वैसे ही बलीग भी सोचता है। क्या करता है बलीग? वल बलीग हो इज़ा अरादा अन युनशिअ कसीदतन औ मकालतन औ खुतबतन, और बलीग आदमी जब कोई कसीदा या मकाला या खुतबा बनाने का इरादा करता है, अनशा युनशो, इंशा का माना बनाना, तख्लीक करना, तो जब कोई बलीग आदमी किसी कसीदे को या मकाले को या खुतबे को बनाना चाहता है तो क्या करता है? फक्करा फ़ी अज्ज़ाइहा, उसके अज्जा से मुतालिक वो गौर करता है। जिस तरह से रस्साम आदमी रंगों के बारे में गौर करता है सबसे पहले, वैसे ही बलीग आदमी उस कसीदे या मकाले या खुतबे के अज्जा से मुतालिक, उसके हिस्सों से मुतालिक किन किन पॉइंट को इस्तेमाल करना है, कौन कौन सी बातें मुझे इस्तेमाल करनी है, किन बातों को मुझे रखनी है, इन अज्जा से मुतालिक वो गौर करता है सबसे पहले। सुम्मा दआ इलैहि मिनल अल्फाज़ वल असालीब अख़फ़्फ़ुहा अला सम्इ, सुम्मा दआ इलैहि मिनल अल्फाज़, फिर वो ऐसे अल्फाज और असालीब का इस्तेमाल करता है जो कानों में हल्के हों, कान में वो भारी ना पड़े बल्कि आसान लगे, कान पे वो बुरे महसूस ना हो, ऐसे उसलूब और ऐसे अल्फाज का वो इस्तेमाल करता है। वह अक्सरुहा इत्तिसालन बेमौज़ूइही, और वो अल्फाज और असालीब मौजू से ज़्यादा मुत्तसिल हों, मौजू से ज़्यादा मेल खाएं। ऐसा ना हो कि बात तो कुछ और है, मौजू कुछ और है, अल्फाज कुछ और है, उसलूब कुछ और है, ऐसा ना हो, बल्कि मौजू से वो अल्फाज वो उसलूब मुत्तसिल हों, ताल्लुक़ रखते हों, दोनों में मेल खाए। सुम्मा अक़वाहा असरन फ़ी नुफूसि सामिईहि व अरवअहा जमालन, सुम्मा अक़वाहा असरन, फिर ये कि वो असर में कवी हों, असर पैदा करने वाले हों दिलों में, फिर नुफूस सामी है उसके सुनने वालों के दिलों में, जो उस चीज़ को सुनने वाले हैं उन सुनने वालों के दिलों में अच्छी तरह से कवी अंदाज में असर पैदा करने वाले हों। ऐसा ना हो कि सुनने वाले ने सुना और पता ही नहीं चला कि कुछ मैंने सुना या नहीं, बल्कि सुनने वाले के दिल पे वो असर कर जाए और वो चीज़ बैठी रहे कि हाँ फ़लाँ वक्त मैंने फ़लाँ से ये बात सुनी थी। व अरवअहा जमालन, और ख़ूबसूरती के एतबार से वो ज़्यादा उम्दा हो। तो इस तरह से ये बलीग आदमी किसी कसीदा को या खुतबा को या किसी मकाला को लिखते समय, तैयार करते समय इन चीज़ों का वो ख्याल करता है, तभी वो कसीदा बनाता है। तो दोनों में आपने देखा कि किस तरह से मुमासलत पाई जाती है और किस तरह से दोनों में बराबरी पाई जाती है कि तस्वीर बनाने वाला भी पहले रंगों के बारे में गौर करता है, फिर उसकी तरतीब के बारे में गौर करता है, ताकि वो तरतीब देखने वाले
को अच्छी लगे और जब कोई देखने वाला तस्वीर को देखे तो देखता ही रह जाए। वैसे ही जब कोई बलीग आदमी होता है, किसी कसीदा को लिखना चाहता है या बनाना चाहता है, या कोई खुतबा या कोई मकाला लिखना चाहता है, तैयार करना चाहता है, तो वो भी पहले अज्जा से मुतालिक गौर करता है, फिर उन अज्जा की तरतीब और उनके अल्फाज से मुतालिक बहुत ज़्यादा गौर करता है और उनको अच्छे ढंग से उनको तरतीब देता है, ताकि जो उसको सुने वो सुन करके असर ले, वो बेअसर ना हो। उसके बाद बयान किया जा रहा है बलागह के अनासिर क्या हैं, यानी बलागह में कौन कौन से अज्जाए तरकीबी पाए जाते हैं, किन चीज़ों से, किन बुनियादों से बलागह बनता है, बलागत के अंदर कौन से उसूल हैं, कौन से बुनियाद हैं, कौन से अज्जाए तरकीबी हैं। फ़अनासिरुल बलागत, तो बलागत के अनासिर अज्जाए तरकीबी क्या क्या है। इज़न लफ्ज़ुन व मअनन व तअलीफ़ुन लिल अल्फ़ाज़ यमनहुहा क़ुव्वतन व तअसीरन व हुस्नन, ये चीज़ें हैं बलागत के अंदर पाई जाती हैं। बलागत के अंदर ये अनासिर पाए जाते हैं। क्या क्या अनासिर हैं? अनासिर बलागा, आपसे अगर जब सवाल किया जाए कि अनासिर बलागा क्या है, अज्जाए तरकीबी क्या हैं, किन चीज़ों को बलागत के अंदर पाया जाना ज़रूरी है, कौन कौन सी चीज़ें बलागा में होती हैं, तो ये आपको बताना है। ये अनासिर बलागा बयान किए जा रहे हैं। 5 अनासिर बलागा बयान किए जाएंगे। पहली चीज़ है इज़न लफ्ज़ुन, लफ्ज़, ये नंबर 1 है। व मअनन, और दूसरी चीज़ है माना, लफ्ज़ माना, और तीसरी चीज़ क्या है? व तअलीफ़ुन लिल अल्फ़ाज़, अल्फाज की ऐसी तरतीब, यमनहुहा क़ुव्वतन व तअसीरन व हुस्नन, जो तरतीब, जो अल्फाज की तरतीब उस इबारत को अता करे, दे, क़ुव्वतन व तअसीरन व हुस्ना, क़ुव्वत, तासीर और अच्छाई, खूबसूरती। ये तो तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़ बयान की जा रही है सुम्मा दिक्कतुन फ़ी इख्तियारिल कलिमाति वल असालिबि अला हस्बि मवातिनिल कलामि व मवाक़िइहि व मौज़ूआतिहि व हालिस सामिईन। यहाँ तक चौथा उन्सुर है। सुम्मा दिक्कतुन फ़ी इख्तियारिल कलिमाति वल असालिब, फिर कलिमात और असालीब के इख्तियार करने में बारीक बीनी, जो कलिमात इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो उसलूब अपनाया जा रहा है, दोनों चीज़ों में बारीक बीनी होनी चाहिए, अच्छी तरह से नज़र होनी चाहिए। अला हस्बे मवाक़िनिल कलामे व मवाक़िइहि व मौज़ूआतिहि व हालिस सामिईन, कलाम की जगहों, कलाम के मवाक़े और कलाम के मौज़ूआत, इसी तरह से सुनने वाले लोगों की हालत के मवाफ़िक़, जो कलाम की जगह है, जो कलाम के मवाक़े हैं, मौज़ूआत हैं, और सुनने वाले की जो हालत है उसके मुवाफ़िक़ होना चाहिए, मुखालिफ नहीं होना चाहिए। उसके बाद आखिरी उन्सुर बयान किया जा रहा है, 5वां उन्सुर वन्नज़अतिन नफ्सिय्यह अल्लती ततमल्लकुहुम व तुसैतिरु अला नुफूसिहिम, वन्नज़अतुन नफ्सिय्यह, और नफ्सी खिंचाव, दिली खिंचाव, दिली मैलान। ये 5वां उन्सुर है कि उस इबारत में, उस कलाम में क्या चीज़ होनी चाहिए? वन्नज़अतुन नफ्सिय्यह, दिली मैलान होना चाहिए, दिली खिंचाव होना चाहिए। अल्लती ततमल्लकुहुम, जो मैलान, जो दिली खिंचाव उन पर कब्ज़ा करे, जो सुनने वाले लोगों को कब्ज़ा करे। व तुसैतिरु अला नुफूसिहिम, और उनके दिलों को कंट्रोल करे। दोबारा इसी चीज़ का तर्जुमा, वन्नज़अतिन नफ्सिय्यह, और अनासिर बलागा में से 5वां उन्सुर है दिली खिंचाव, दिली खिंचाव। अल्लती ततमल्लकुहुम व तुसैतिरु अला नुफूसिहिम, जो दिली खिंचाव सुनने वाले लोगों को कब्ज़ा में करे। व तुसैतिरु अला नुफूसिहिम, और उनके दिलों पर कंट्रोल करे। ये होना चाहिए। ये अनासिर बलागा, 5 अनासिर बलागा बयान किए गए हैं। उसके बाद आगे जो इबारत है फरुब्बा कलिमतिन हसनत, इसको हम छोड़ देंगे, फिर दूसरी बात शुरू होगी। बस आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।